एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग विलेज चीफ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो विलेज चीफ को नहीं मार पाते और विलेज चीफ घायल होकर भी सीधे खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि विलेज के चीफ ने अमृत पिया हुआ है। और गावेमारू सागिरी को आइलैंड पर पहुंचकर कहता है कि वो अमृत सच में यहाँ मिलता है। फिर वो लोग आइलैंड पर अमृत ढूंढने जाते हैं और सागिरी कहती है कि ये जगह इतनी सुंदर है कि इसे देखकर सच में ऐसा लगता है कि यहाँ अमृत होगा। और फिर गावेमारू सागिरी से कहता है कि तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही? यहाँ इतने सारे फूल पौधे हैं बिना किसी वजह के, और तो और उस आदमी को देखने के बाद पता नहीं ये जगह कैसी होगी, तो हमें संभल कर रहना होगा। फिर वो अपने हाथ में बंधी रस्सी तोड़ देता है और सागिरी कहती है कि तुम रस्सी नहीं खोल सकते, ये नियम के खिलाफ है। फिर गावेमारू सागिरी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी खतरनाक जगह पर हाथ बांध कर रखने से खतरा बढ़ेगा। ऊपर से हमें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया है और हमें एक ड्राइंग की मदद से अमृत को खोजना है। पर सागिरी अपनी तलवार निकाल कर कहती है कि अगर तुमने दोबारा अपने हाथ नहीं बांधे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर एक क्रिमिनल अपने हथियार से गावेमारू के सर पर मारता है और उसे ऐसा लगता है कि गावेमारू मर गया होगा। पर गावेमारू उठकर कहता है कि वाह, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। फिर सागिरी गावेमारू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है हाँ। उस क्रिमिनल का नाम है ट्विस्टेड कियोन और उसे हथियारों से प्यार है और कहा जाता है कि अब तक उसने 100 योद्धाओं को मारकर उनके हथियार चुराए हैं। और गावेमारू सागिरी से कहता है कि देखो उसके हाथ बंधे हुए नहीं है। फिर सागिरी ट्विस्टेड कियोन पर निगरानी रखने वाले आदमी किशु दोनों से पूछती है कि उसके हाथ क्यों नहीं बांधे। फिर वो कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बातों पर ध्यान देने की वजह से ही लो रैंक पर हो सागिरी, हम वापस जाते समय भी इनके हाथ बांध सकते हैं। और गावेमारू भी उसकी बात से सहमत है। फिर वो क्रिमिनल गावेमारू से कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, और अब मैं तुम पर अपने सारे हथियार टेस्ट करूंगा, तुम्हारे शरीर पर अपने कुछ खास हथियार पहली बार टेस्ट करूंगा। तब गावेमारू कहता है कि हमें लड़ने की जगह जल्द से जल्द अमृत ढूंढना चाहिए। तब वो कहता है कि इसलिए मैं हर क्रिमिनल को मार दूंगा और अकेले ही अमृत ढूंढ कर पार्डन लूंगा। पर गावेमारू कहता है कि क्या लड़ना मना नहीं है? तब उसे किसी दोनों कहता है कि हमारा काम है तुम पर सिर्फ निगरानी रखना, चाहे उसके बाद तुम मरो या गिरो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और सागिरी कहती है कि ये सच है। फिर गावेमारू कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे लोगों को मारने से मना किया है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें मारना ही होगा। फिर सागिरी गावेमारू को कहती है कि हाथ बांध कर लड़ो। फिर गावेमारू हाथ बांधने लगता है और ट्विस्टेड कियोन उस पर काफी हमले करता है, पर गावेमारू को कुछ नहीं होता। फिर हाथ बांधने के बाद गावेमारू उसे मार देता है, जिसे देखकर सागिरी काफी सरप्राइज हो जाती है और किसी दोनों फिर कियोन का सर काट कर घर जाने लगता है। और सागिरी उसे संभल कर रहने के लिए कहती है और वो कहता है कि तुम पहले खुद का ख्याल रखना सीखो। आते समय ही काफी क्रिमिनल्स ने टीम अप कर लिया या टीम अप करने का नाटक किया जिंदा रहने के लिए, और काफी क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को मार दिया। ये क्रिमिनल सोसाइटी के नियम नहीं मानते, हमारे नियम क्या मानेंगे, वो बस जिंदा रहने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं। फिर सागिरी कहती है लेकिन ये तो नियम के खिलाफ जाना हुआ ना। तब किसी दोनों कहता है इसलिए तुम इतने लो रैंक पर हो, नियम जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी जरूरी है, और अभी हमारी प्रायोरिटी है अमृत ढूंढना। फिर उसके लिए नियम तोड़ना भी पड़े तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर नियम के हिसाब से चले तो मरोगे। फिर वो कहता है कि क्या मैं गावेमारू को मार कर तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूं? तब गावेमारू उसे तलवार निकालने के पहले ही रोक कर कहता है कि वैसे ही हमारे पास टाइम कम है, मजाक मत करो। और गावेमारू कहता है कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ अपनी बीवी के पास जाना है और बाकी मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी दोनों कहता है कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज रात तक सिर्फ एक ही क्रिमिनल जिंदा बचेगा, मैं इतनी जल्दी जाने के लिए लकी हूँ, और उन्होंने पहले से ही और क्रिमिनल्स को चुना है यहाँ भेजने के लिए। जब तुम सब मर जाओगे तो उन्हें यहाँ भेजा जाएगा, हमारे पास तुम जैसे क्रिमिनल्स की कमी नहीं है। हथौड़ी के मैसेंजर अब तक इशू पहुंच गया है और शोगुनाते के ऑर्डर के हिसाब से इवागाकुरे के लोगों को भी यहाँ भेजा जा रहा है, और इस काम को पूरा करने वाला क्लैन का अगला लीडर बनेगा सागिरी। फिर सागिरी सोचती है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया है, क्या गावेमारू सच में बुरा इंसान है? और किसी दोनों के जाते ही गावेमारू सागिरी पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिना दर्द के मारना चाहता था। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने गावेमारू के माँ बाप को इसलिए मारा था क्योंकि वो दोनों गावेमारू को लेकर गांव से बाहर जाकर शांति की जिंदगी जीना चाहते थे। और वो गावेमारू से कहता है कि तुम्हारा किसी के लिए भी प्यार तुम्हारी कमजोरी होता है, और अगर
अगर तुम ताकतवर नहीं हुए तो तुम कुछ भी नहीं बचा सकते, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना चाहिए। फिर अब गाबीमारू और सागिरी को दिखाया जाता है और सागिरी कहती है कि मुझे मारना नियम के खिलाफ है। तब गाबीमारू कहता है कि तुम्हारे साथी ने ही कहा कि प्रायोरिटी के लिए नियम तोड़ना सही है, और वो कहता है कि अगर इवागाकुरे के लोग यहाँ आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अमृत को ढूंढना होगा, मुझे माफ करना। तब सागिरी सोचती है कि ये सच में खतरनाक है, इसे मारना होगा, पर वो उसे मारने से हिचकिचाती है और गाबीमारू भी सागिरी को मारने से हिचकिचाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और गाबीमारू की बीवी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी भावनाएं दिखानी चाहिए, तुम पहले की तरह बुरी नहीं हो, असली हिम्मत अपनी भावनाओं को दिखाने में है, और जब तक तुम अपनी सच्चाई बाहर लाते हो मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ, भले ही फिर हमें गांव को छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। फिर गाबीमारू कहता है कि अपनी बीवी से मिलने के बाद मैंने इमोशंस महसूस किए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू एक बंदे को मार देता है जो कि उसका शिकार नहीं था, पर उसने गाबीमारू को उसकी बीवी को मारने की धमकी दी थी। और गाबीमारू जब अपने शिकार को मारने जाता है तब वो कहता है कि मुझे मत मारो, मेरी बीवी और बच्ची हैं। और ये सुनकर गाबीमारू रुक जाता है और वो आदमी गाबीमारू पर हमला कर देता है। फिर गाबीमारू को उसे मारना पड़ता है और उसे मारकर गाबीमारू खुद को कमजोर महसूस करता है। फिर वो सागिरी की तलवार तोड़कर कहता है कि बाकी क्रिमिनल्स को मारकर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें मारकर मुझे काफी बुरा लगेगा। फिर सागिरी कहती है कि तुम में अभी भी भावनाएं हैं। फिर वो सागिरी को गिराकर कहता है कि मुझ में भावनाएं नहीं है, मैं हूँ गाबीमारू द हॉलो। फिर वो कहता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है तो एक और को मारकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम ताकतवर नहीं हुए तो तुम कुछ भी नहीं बचा सकते, मुझ में भावनाएं नहीं है, अब तुम क्या करोगी। लेकिन सागिरी को मारने के पहले उसके हाथ कांपते हैं और वो कहता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। फिर सागिरी सोचती है कि ये कोई हॉलो या बुरा इंसान नहीं है, बस इसको शुरू से गलत तरीके से पाला गया है, अंदर से यह भी एक अच्छा इंसान है जिसके अंदर भावनाएं हैं, और इसे देखकर मैं भी अपनी भावनाओं का सामना करना सीखा है। फिर गाबीमारू कहता है कि क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ, ऐसे तो मैं इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा और अपनी बीवी से दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगा। फिर सागिरी उससे कहती है कि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं ताकत है, मेरे हिसाब से अपनी भावनाओं से दूर भागना और उनका सामना ना करना कमजोरी है। तभी गाबीमारू को याद आता है कि उसकी बीवी ने कहा था कि असली हिम्मत अपनी भावनाओं को दिखाने में है। फिर सागिरी अपने मन में कहती है कि मैंने अपनी भावनाओं का सामना करना तुमसे ही सीखा है। फिर वो उठकर कहती है कि मैं तुम्हें मार देती, पर इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर तुम्हें अपने किए हुए क्राइम पर सच में पछतावा है तो मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर करो, और मैं ऐसा ही देखना चाहती हूँ, मुझे ये सब मुमकिन करके दिखाओ। और फिर वो सोचती है कि मैं भी ताकतवर बनने के लिए अपनी भावनाओं का सामना करूंगी, पर अब भी हमारे बीच का रिश्ता नहीं बदला। आवर रिलेशन हैवंट चेंज्ड, इस लाइन का मतलब है एक जेलर और एक प्रिजनर का रिलेशनशिप। जैसे कि हमें बताया गया था एपिसोड 2 में कि हर एक क्रिमिनल को एक ऑब्जर्वर असाइन किया जाएगा जो उस पर निगरानी रखेगा, तो उन दोनों का रिलेशनशिप ये है। तभी एक इंसान की शक्ल की तितली एक बंदे के हाथ पर काट लेती है और वो तुरंत अपना हाथ काट देता है और उसका काटा हुआ हाथ फूलों का बन जाता है। और तभी हमें सागिरी और गाबीमारू को दिखाया जाता है और वहां पर अचानक से अजीब जानवर उन पर हमला कर देते हैं और गाबीमारू सागिरी से कहता है कि तुम पीछे रहो। ये कहकर गाबीमारू आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म।